अस्सलाम वालेकुम क्लास इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर। माय नेम इज़ अयाज रियाज। आज हमारा टॉपिक है टैक्स का और टैक्स की इकसाम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टैक्स क्या है और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन किसने की थी। सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पहली किताब वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने टैक्स के बारे में बताया कि टैक्स आयद करने के साथ साथ इंसाफ, यकीन, सहूलत और कारकर्दगी के असूलों पर अमल करना चाहिए। इसमें टैक्स दहंदगान की शराइत के मुताबिक होना चाहिए, बाशमूल इनके ज़ाती और ख़ानदानी ज़रूरत के मुताबिक अदायगी करने की अहलियत हो। यानी कि उन्होंने ये कहा टैक्स यानी कि महसूल एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उनकी ज़ाती और ख़ानदानी ज़रूरियात के मुताबिक अदायगी करने की अहलियत हो। यानी कि उनसे इतना टैक्स लिया जाए कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात भी पूरे कर सकें, अपनी ख़ानदानी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। उसके बाद जो पैसे जो लिए जाएँ वो टैक्स कहलाता है। और इसमें इंसाफ के साथ लिया जाए, यकीन दहानी के साथ लिया जाए, सहूलत के साथ लिया जाए, और जब फिर लिया जाए तो उसकी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। इन सारे चीज़ों को उन्होंने नाम दिया है टैक्स का। अब टैक्स आयद करने के कुछ असूल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टैक्स के असूल। सबसे पहला है मसावात के कैनन ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं। मसावात के कैनन में कहा गया है कि टैक्स वसूल करने का बोझ टैक्स दंदगान में मसावी या मसावी तौर पर तकसीम किया जाए, जिनके सबके साथ बराबरी के साथ चला जाए। ताहम इंसाफ की इस तरह की मसावात जड़ जाती है क्योंकि तमाम टैक्स दहंदगान में टैक्स अदा करने की यकसा सलाहियत नहीं होती, तो सब में एक तरह। उनका कहने का मतलब ये है कि टैक्स की जो अदा करने की सलाहियत है वो सब में एक जैसी नहीं है। तो इसलिए हर बंदे पर एक असूल के साथ और एक मसावात के साथ, इंसाफ के साथ अप्लाई करना चाहिए। देखिए जी, अगर एक बिजनेसमैन है जिसकी 10 फैक्ट्रियाँ हैं, जितना टैक्स उस पर लगाया जाए, और जिसकी एक जॉब है वो दिन में एक जॉब करता है, अब वो उतना टैक्स तो नहीं दे पाएगा जितने के जिस बंदे की 10 फैक्ट्रीज हैं। या जिस बंदे की 10 फैक्ट्रीज हैं, जितना वो टैक्स देगा उतना टैक्स वो तो नहीं दे सकता ना जिसकी एक फैक्ट्री है। तो हर बंदे पर एक मसावात के साथ और एक असूल के साथ टैक्स लिया जाए ताकि जिसकी जितनी सलाहियत है वो उतना टैक्स दे सके। तो ये है टैक्स का पहला असूल जिसे कहते हैं मसावात के कैनन, यानी कि कैनन ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद दूसरी चीज़ असूल तहकीक। ये एक असूल जो है ना, जो उन असूलों को भी पूरा करे, यानी टैक्स अदा करने वाले को पता होना चाहिए कि इसने कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है और कहाँ पर अदा करना है। जब टैक्स देने वाले को ये पता होगा कि उसने कितना टैक्स देना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स का निज़ाम जो है वो इस तरीके का बनाए कि हर टैक्स देने वाले को पता होना चाहिए कि उसने टैक्स कब अदा करना है, कहाँ अदा करना है और किस तरीके से अदा करना है। तो इसके लिए हुकूमत चंद तरीक़ेकार देती है टैक्स अदा करने के लिए। हुकूमत एनुअल ऑप्शन भी देती है कि आप सालाना टैक्स भी पे कर सकते हैं। हुकूमत 6 माह का भी ऑप्शन देती है कि आप 6 माह बाद टैक्स पे कर सकते हैं, यानी कि हर 6 माह बाद, तो साल में 2 मरतबा। अगर आप 2 किस्तें बनवाना चाहते हैं तो एक पहली किस्त 6 माह बाद, दूसरी किस्त 6 माह बाद। और अगर आप क्वार्टरली देना चाहते हैं, हर महीने बाद देना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। यानी कि हुकूमत 3 ऑप्शन देती है। एक तो या तो हर महीने दे सकते हैं, या तो 6-6 महीने बाद दे सकते हैं, या तो साल बाद दे सकते हैं। अब ये टैक्स लेने का तरीका कार क्या होता है कि हुकूमत हर वो बंदे जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एक NTN नंबर, NTN नेशनल टैक्सेशन नंबर जारी करती है। इसके मुताबिक वो जो टैक्स दहंदगान होते हैं वो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं। अब ये गोशवारे क्या होते हैं? उस गोशवारे के अंदर टैक्स अदा करने वाला जो होता है वो अपनी पूरी तफसीलात बताता है कि मेरा फलां कारोबार है, मेरी इतनी आमदनी है, इतने मेरे अखराजात हैं और इतना मेरा प्रॉफिट है। फिर वो जो उसका प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट के मुताबिक उसे टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को चाहिए, अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए फिर एक इदारे बनाती है। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्हें पाकिस्तान का इदारा है। उन्होंने ये इदारा टैक्स इकट्ठे करते हैं, फिर उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस बनाया है। टैक्स अदा करने वालों को ये पता होता है कि ये ऑफिस है, ये इदारा है, इस जगह पर जाकर मैंने टैक्स अदा करना है। फिर हुकूमत उन्हें डेट दे देती है कि फ़लाँ से इतनी डेट से इतनी डेट तक अपने अदा करना है।
ٹیکس دینے والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں نے کہاں دینا ہے اور کہاں پر ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے حکومت کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ٹیکسوں سے کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور ان ذرائع سے کتنی آمدنی حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ جب ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے کتنی آمدنی ٹیکس دینا ہے اور کہاں پر دینا ہے، وہ اسی تاریخ کو وہاں جا کر ٹیکس ادا کر دے گا۔ اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ حکومت کو پتہ چل جائے گا انہیں کتنی آمدنی حاصل ہوگی، اور انہی حاصل کردہ آمدنی سے حکومت بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑی پورے اعتمادی کے ساتھ منصوبہ بندی کرتی ہے، ترقیاتی منصوبے لگاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا اصول ہے اصول تیکن۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیکس ادا کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو اور وہ اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں۔ مثلا ٹیکس کی رقم اس وقت وصول کی جائے جب اس کو ادا کرنے والے کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو، اسے ہم اصول تیکن یا اصول سہولت بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس بندے پر جب اسے پتہ ہو کہ جب اس کی آمدنی حاصل ہوگی اسے ٹیکس ان دنوں میں لیا جائے۔ جیسا کہ ایک کسان ہے، وہ پورا سال اپنی گندم کاشت کرتا ہے، اس کی گندم بکتی ہے سال بعد، تو اس سے ٹیکس لیا جائے سال بعد، اس وقت لیا جائے جب اس کی گندم بکے۔ یعنی کہ ایک کسان کی گندم جو ہے وہ بکتی ہے گرمیوں میں، تو اس سے ٹیکس گرمیوں میں لیا جائے، نہ کہ اسے اس موسم میں ٹیکس لیا جائے جب اس کی آمدنی ہی نہ ہو۔ تو ہر بندے سے ٹیکس اس وقت لیا جائے جب اس کو آمدنی مل چکی ہو، اور اتنا ٹیکس لینا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ تو اس طریقے سے ہر بندہ اپنا اپنا ٹیکس ادا کر سکے گا۔ تو عزیز طلباء، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔